हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 2024 का फर्स्ट वीक खत्म हो चुका है और क्या वोलाटाइल रहा है ये वीक। करीबन रेगुलर बेसिस पर मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई दी है। कुछ लोगों ने इस टाइम पर मुझे काफी मैसेजेस किए कि ऐसे वोलाटिलिटी से ट्रैप होने से कैसे बचना चाहिए। तो ऐसी जब वोलाटिलिटी मार्केट में आती है तो उसमें दो चीजें होती है कि इस वोलाटिलिटी का तो फायदा ले सकते हैं और उसमें से प्रॉफिट्स बना सकते हैं, या फिर इस वोलाटिलिटी में ट्रैप होके बहुत बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। और मेजरली जो होता है कि इसमें लोग ट्रैप होते हैं और उसके वजह से बहुत ज़्यादा उनके लॉसेस हो जाते हैं। तो पहले तो जो रूल होता है कि आपको हमेशा रिस्क मैनेज करके काम करना होता है। मार्केट वोलाटिलिटी मार्केट में हो या फिर ना हो, वोलाटिलिटी मार्केट में कब होने वाली है कब नहीं रहने वाली वो हमारे हाथ में नहीं है। वो मार्केट जब खत्म हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इस वीक में मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी थी या फिर नहीं थी। तो उसके कारण हमेशा एक थंब रूल रहना चाहिए कि रिस्क आपकी हमेशा मैनेज होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जो आपके लेवल्स है तो लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। आप जब लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको आपका लॉस पता होता है, आपको आपकी प्रॉफिट बुकिंग पता होती है, तो आपको उसमें कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। अभी पिछले वीक में जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हमने उसमें एक बाय ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, और करीबन ऊपर के लेवल पर शॉर्ट्स करके नीचे के लेवल पर हम उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग जारी रखेंगे। तो उसी तरीके से करीबन 2 से 3 बार मार्केट ने बैंक निफ्टी में वैसे अपॉर्चुनिटीज दिए कि ऊपर के ट्रेड पर हमने शॉर्ट ट्रेड था और नीचे के ट्रेड पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल उसमें दिखाई दी। अभी फ्राइडे को भी जो मार्केट में मूवमेंट हुई, बैंक निफ्टी में एक सडन जो फॉल हुआ, तो उसके कुछ देर पहले ही हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर हमारा डिस्कशन हुआ था कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे उसका जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकती है और 47,900 यहाँ तक उसको वो टच कर सकती है। और करीबन उसी टाइम के बाद मार्केट ने एक बैंक निफ्टी में फॉल दिखाई दिया और फ्यूचर करीबन 400 पॉइंट्स नीचे स्लिप हुआ। वो 47,900 तो नहीं 47,800 तक गई और वहां से उसने वापस एक बाउंस बैक दिया। लेकिन इस दरमियान में भी करीबन 300 टू 350 पॉइंट्स उसमें हासिल हुए। जिन लोगों को हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता, तो हमारा जो लाइव मार्केट अपडेट्स जो मार्केट में होते हैं या फिर जब लाइव मार्केट शुरू होता है तब जो भी मार्केट में अपडेट आते हैं या फिर जो भी कुछ न्यूज़ आती है तो उसको हम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई गई है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरी तरह से फ्री है। ये इसके लिए किया गया है कि जो भी लोग हैं उनको जो मार्केट में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन निकल के आ रही है तो उसके बारे में लोग अवेयर रहे और अंडरस्टैंडिंग उनकी और बढ़े स्टॉक मार्केट को लेकर। अभी सेबी ने एक नया रूल घोषित किया है कि जो एफआईएस है वो अभी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे बेसिस पर नेकेड नहीं कर पाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके पहले इसका अर्थ क्या है, तो इसके पहले जो भी एफआईएस थी वो अगर इंडियन किसी स्टॉक को अगर शॉर्ट सेलिंग कर पाते थे इंट्राडे बेसिस पर, अभी वो वैसे करने से बैन हो चुके हैं। वो शायद इसके वजह से किया होगा क्योंकि ऐसे करते वक्त काफी बार ऐसे होता था कि काफी स्टॉक्स नीचे के लेवल्स तक टूटते थे। अगर कुछ बाहर से अगर कुछ एक्सटर्नल न्यूज भी आती है, जैसे अदानी और हिंडनबर्ग के टाइम पे हुआ था, तो जब भी वो न्यूज आई थी तो काफी ह्यूज क्वांटिटी में शॉर्ट सेलिंग अदानी स्टॉक्स में देखी गई थी और उसके कारण बड़ा फॉल अदानी स्टॉक्स में भी हमें दिखाई दिया था। तो ऐसे सिचुएशंस अवॉइड हो या ऐसे सिचुएशंस ना हो उसके कारण सेबी ने ये रूल मार्केट में लेकर आई है। शायद उसका ये भी अर्थ हो सकता है कि आगे जाके कुछ ऐसी न्यूज आ भी सकती है और अगर ऐसी कुछ न्यूज आती है तो उसको प्रिवेंशन की ओर से सेबी ने ये रूल निकाला होगा कि अगर ऐसी कुछ न्यूज आती है तो शॉर्ट सेलिंग ना हो किसी स्टॉक्स में या किसी बड़े स्टॉक्स में और वो स्टॉक्स नीचे ना टूटे। तो इसका इम्पैक्ट जो है हमें मंडे को मार्केट पर दिखाई देगा। उसका जो भी अपडेट होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो फ्री टेलीग्राम चैनल में उसमें हम जरूर देंगे। अभी हम देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है या फिर किस तरह से रह सकता है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में करीबन 21,710 पर उसने क्लोज दिया है। और अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो हमारा जैसे पिछले वीक में भी डिस्कशन हुआ था कि ये जो वीकली चार्ट है अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली इसका जो क्लोज है वो पिछले कैंडल के अपर साइड पर ही हुआ है। अगर ये भी कैंडल देखा जाए तो इसका जो क्लोज हुआ है ये अपर ही हुआ है। ये भी कैंडल को अगर देखा जाए तो इसका क्लोज भी इस कैंडल के
अपर एंड पर ही हुआ है। जब तक वीकली कैंडल का पिछले प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे जब तक नहीं होता है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि निफ्टी एक बेरिश मूवमेंट में आ चुका है। ये नया हाई बनाते जा रहा है और एक नया लो, एक अपर लो हमेशा ये मेंटेन करते जा रहा है। तो अभी भी ये एक अपर ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेंड अगर देखा जाए तो ट्रेंड ये बुलिश है। एफआईएस और डीआईएस अगर देखा जाए तो कुछ हद तक उसमें एक स्लो डाउन दिखाई दिया है अभी इस वीक में, और जो सेंटिमेंट्स अभी भी बुलिश ही है। लेकिन अगर जैसे इस वीक में वोलेटिलिटी हुई, अगर वैसी ही वोलेटिलिटी कंटिन्यू होती है तो उसमें हम ट्रैप ना हो और उसमें से कुछ अच्छे प्रॉफिट्स निकल के आए, उसके लिए हम कुछ एक सिस्टम से हमें इस वीक में भी ट्रेड करना चाहिए। तो मैं करीबन इस वीक में भी जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, जब तक 21,830 का जो हाई है उसको जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं उसमें एक बाय ट्रेंड नहीं ढूंढूंगा जिसको मैं होल्ड करूंगा। अभी निफ्टी अगर इस लेवल पर ओपन होती है जो कि 21,700 है, या फिर नीचे अगर ओपन होती है तो मेरा करीबन ये जो लेवल है ये हमेशा एक सपोर्ट का काम किया है और उसी तरह से ये एक रेजिस्टेंस अभी बन चुका है। तो जब तक इस लेवल को अपर एंड पर निफ्टी नहीं ब्रेक करती है तब तक उसमें एक बाय ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और इस लेवल पर अगर ओपन होती है जो कि 21,750 है तो उसमें एक शॉर्ट ट्रेड हम ढूंढेंगे और उसका स्टॉप लॉस करीबन 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 21,800 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और प्रॉफिट बुकिंग लेवल जो रहेगी वो करीबन 21,640 ये लेवल में प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगी। और अगर निफ्टी मुझे इस लेवल पर मिलती है मतलब 21,500 तो उस लेवल पर मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा और करीबन 21,450 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 21,640 ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि हाई है उसका 21,830 तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस रखकर मैं उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर उसे ट्रेड करूंगा। क्योंकि अगर ऊपर इस लेवल के ऊपर अगर वो निकलती है तो हम इसमें एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ तक इस वीक में जा सकती है। वो एक ब्लू स्काई जोन में निकल जाएगी और उस सिचुएशन में मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में उसको एक ट्रेड करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट उसमें एक्वायर करने की कोशिश मेरी रहेगी। मैं सिंपल स्ट्रेटजी से काम करूंगा ताकि मैं इस वीक में या कोई भी वीक में मार्केट में ट्रैप ना हो और बड़े लॉसेस ना मेरे हो और कुछ हद तक मेरे प्रॉफिट्स भी अच्छे उसमें एक्यूमुलेट होते रहे। और अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में हमें एक ह्यूज वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है और अगर इस वोलेटिलिटी का हम सही से फ़ायदा उठा पाए तो अच्छे इसमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन उसके वजह से पहले हमारा जो सिस्टम है वो हमें एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा और लेवल्स के हिसाब से उसमें ट्रेड रखने पड़ेंगे। तो आने वाले वीक में मैं बैंक निफ्टी में इस तरह से ट्रेड करूँगा। बैंक निफ्टी नीचे ओपन होती है और 47,900 को अगर मिलती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा। 47,750 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 48,200 जो कि ये लेवल है ये मेरा टारगेट रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी मुझे इस लेवल पर मिलती है 48,200 या फिर 48,300 तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। 48,400 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 47,900 ये रहेगा। अभी इस सिचुएशन में एक तो मैं नीचे के साइड में ट्रेड में एंटर करूँगा या फिर अपर साइड में ही ट्रेड में एंटर करूँगा। बीच में कहीं ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि अगर वैसे मैं अगर ट्राई करूँगा तो मैं उसमें ट्रैप होते रहूँगा और उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने भी ऐसे ट्रैप ना हो और उसमें एक सेफ ट्रेड लो ताकि आपको आपके पोजीशंस पता हो और आपको टारगेट और आपका स्टॉप लॉस उसमें पता हो। और अगर बैंक निफ्टी 48,600 इस लेवल पर अगर मिलती है जो इसका हाई है तो 48,700 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं उस लेवल पर उसको शॉर्ट करूंगा और करीबन 48,300 जो कि ये लेवल है ये मेरा टारगेट रहेगा। और 48,700 अगर ब्रेक करती है तो 48,600 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं एक ब्लू स्काई जोन में उसको ट्रेड करूँगा और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में उसको ट्रेड करता रहूँगा। ये मेरी मूव रहेगी आने वाले वीक के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।